हेलो दोस्तों, सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह क्लिक किया आपने। अब देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे बेटा, ये लाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। लाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कौन सा जी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं, उसको देख लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उसको जानते हैं, समझते हैं। ठीक, क्या है, यहां से एक किरण आई, यहां गई। ठीक है, उसके बाद लाइट गई। ठीक है, अब देखो, जो लाइट आती है उसे हम क्या कहते हैं, ये हमने रखा है बेटा ग्लास स्लैब। आपने देखा होगा जो पेपर वेट होता है, पेपर वेट देखा होगा, पेपर पे रखे रहते हैं, है ना, कांच का। उसके आर पार जब देखते हैं तो थोड़ा सा उभरा हुआ चीज़ें दिखाई देती हैं। या फिर आप जब नहाते हैं सुबह, ठीक है अंश जी, नहाते हैं ना सुबह सुबह, पक्का यार, आप तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हो। जी जी, पेंसिल डाल के देख लीजिए आप, टेढ़ी हल्की सी ऊपर के दिखेगी, है ना। और उसके बाद जो है सिक्का, 5 का सिक्का डाल के देख लो, वो भी ऊपर दिखेगा। मग्गा, वो भी ऊपर की तरफ दिखेगा, है ना। ये सारी कहानी जो है आपको दिखती है। ठीक, क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ठीक है, परावर्तन आपने पढ़ लिया है, रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है हमने, जिसमें कि हम लोग अपने मुखार बिंदु को, चेहरे को रोज सुबह देखते हैं उठ के। ठीक, वो आपने पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये कहानी है। ठीक, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। अब क्या है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ठीक है, इंसिडेंट रे हमारी आती है। ठीक, आई, यहां पर बना हमारा एंगल आई। ठीक है, नॉर्मल है ये। ठीक, अच्छा एक चीज और, हाँ, बगुले को देखा होगा आप लोगों ने। हाँ देखा है। बगुला क्या करता है, देखो, मछली जाती है और तुरंत पकड़ लेता है उसे। हाँ, ऐसा ही करता है जी। तो स्वयं 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 स्वयं, है ना। हाँ, तो वो क्या होता है बेटा, उसे देखो, उसे सब पता है। उसे ये पता है कि मछली, मतलब उसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पता है। मतलब मछली, आप कभी हाथ पकड़, मतलब मछली को पकड़ के देखना, हाथ में नहीं आएगी, तुरंत निकल जाएगी आगे। उसे पता रहती है कि अच्छा मछली यहाँ पर है, उसे दिखेगी आगे, तो मतलब चोंच आगे मारेगा, मछली एकदम अंदर। हाँ, पढ़ रखा है, उसे पता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, खाना नहीं पकड़ेगा जी, बस बस बस, इधर आओ जरा। अब आप लिसन ऑल ऑफ यू। तो यहां से एक लाइट आई, उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये हमारा ग्लास स्लैब है, कांच का एक स्लैब। ठीक है, पहला जो एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है बेटा, एक जो 90 डिग्री एंगल बनाती है ग्लास स्लैब के साथ, 90 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो वो उसके साथ जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं हम उसे? इंसिडेंट रे, है ना। उसके बाद इंसिडेंट रे कहते हैं उसे, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक इसमें लॉ है। वो क्या लॉ है, ध्यान समझिएगा। डॉक्टर बैन। ठीक है, ये मैंने ऐसे शॉर्टकट बना रखा है। अभी समझिए, अभी समझा रहा हूं, मैंने शॉर्टकट बनाया है, ना ही किसी बुक में है, ना ही कुछ है। हाँ, जब मूवी की बात पहले कर ले तू, है ना। एक मूवी है कोई, उसके अंदर एक गुंडा होता है, उसका नाम होता है डॉक्टर डैन। तो यहां से बनाइए हमने डॉक्टर बैन, है ना, ऐसा ही कुछ। देखो, हाँ, देखो, डॉक्टर को बैन कर दो। अभी तो देखो, डेंसर टू रेरर, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब भी कभी लाइट हमारी डेंसर से
रेरर मीडियम में जाती है तो बैंड अवे, ये याद करने का एक तरीका है बेटा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। जब भी कभी लाइट, ये देखो यहां पर है ऊपर वाला मीडियम, देखो कांच क्या है, डेंसर मीडियम। अच्छा पहले तो पता करो डेंसर क्या होता है और रेरर क्या होता है। विरल माध्यम और सघन माध्यम। डेंसर मीडियम वो होता है, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा ठोस हो कोई चीज, उसे हम डेंसर मीडियम कहते हैं। और विरल मीडियम, विरल माध्यम कौन सा होता है, जिसमें हवा आपस में मूव, मतलब रिस्पेक्ट में, वो डिपेंड करेगा रिस्पेक्ट क्या ले रहे हैं। ऐसे मान लीजिए आपने कांच लिया, पानी लिया, तो कांच क्या हो जाएगा, डेंसर, पानी हो जाएगा रेरर। समझ गए? तो डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट, वही वाली बात है, रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करेगा कौन सा डेंसर है कौन सा रेरर है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत दूसरी? ठीक, तो वही है डेंसर मीडियम। यहां पर हमारा कांच है, ग्लास स्लैब है, मतलब डेंसर मीडियम में हमेशा क्या होती है, लाइट जो है वो थोड़ी, एक तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और थोड़ी बैंड कर जाती है। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा बैंड कैसे करेगी, तो वो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल के आगे। तो देखो इंसिडेंट रे जब हमारी आती है, ठीक, और यहां पर ये इंसिडेंट रे नॉर्मल से आई टकराई, तो जब कभी भी आई तो हमेशा देखो नॉर्मल की तरफ झुक गई, तो ये क्या है, रेरर, और ये क्या है, डेंसर। तो रेरर से डेंसर मीडियम में लाइट आती है तो नॉर्मल की तरफ को झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ को झुक जाती है ऑलवेज, ये रूल है, ये ऐसा होता ही होता है। ठीक, और अगर डेंसर से रेरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर को भाग जाएगी, तो ये मैंने लिखा डेंसर से रेरर हो जाएगी, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, है ना। रेरर से डेंसर में आएगी तो नॉर्मल की तरफ, डेंसर से रेरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर, विरल से सघन में आएगी तो नॉर्मल की तरफ, उसकी तरफ, और सघन से विरल में जाएगी तो दूर। ठीक, इसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, यहाँ पे लिखा हुआ है आपतन कोण, और आर को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल, या फिर ई भी बोल देते हैं इसे बोलते हैं इमरजेंट एंगल। यहाँ लिखा हुआ है मैंने, देखो इमरजेंट रे, सॉरी रे है, और ये एंगल भी हो जाएगा, ये रे है हमारी, ठीक है, हम इसे एंगल भी कह सकते हैं, ई, इमरजेंट एंगल, इमरजेंट एंगल। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, समझ में आ गई होगी बातें। ठीक है, कौन सी रे क्या है। ठीक, तो रिफ्रैक्टेड रे समझ में आ गया, ठीक है, और आपका ये समझ में आ गया, रिफ्रैक्टेड रे और इमरजेंट रे एक ही बात है, जो बाहर निकलती है। ठीक है, इमरजेंट एंगल भी समझ में आ गया। उसके बाद एक्चुअल में अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता, एक्चुअल में ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो रे कैसे जाती, सीधी, है ना। तो इस ग्लास स्लैब होने की वजह से रे क्या हो गई, थोड़ी डाइवर्ट हो गई, तो जितने एंगल से डाइवर्ट हुई उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको हम लेटरल एंगल कहेंगे। ठीक है, लेटरल एंगल कहेंगे। यहाँ तो कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक, मीडियम समझ में आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वही पेपर वेट पे रखेंगे तो जो आपको अक्षर हैं, जो लेटर हैं, वो उभरे उभरे दिखाई देंगे। ठीक है, यही रीजन। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, डेंसर मीडियम क्या होता है, रेरर मीडियम क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ इमरजेंट क्या होता है। ठीक है, और लाइट क्या होती है जब रेरर से डेंसर में आती है, डेंसर से रेरर में जाती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ऑप्टिकली डेंसर क्या होता है, वही है, डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसके अंदर लाइट की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, और लाइट की वैसे स्पीड होती क्या है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है ये 3 × 10 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है, सी से लिख लो, इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम या एयर कुछ भी कर लो, एक ही बात है। वैक्यूम का मतलब जहां हवा ना हो, ठीक है, और एयर हवा। ठीक, यहां तो कोई डाउट? ठीक है, समझ में आ गई होगी बात बेटा आपको। ए मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज नोन एज द ऑप्टिकली डेंसर। जहां पे लाइट की स्पीड कम हो जाती है उसे ऑप्टिकली डेंसर कहते हैं। किसी को डेंसर रेरर कैसे आप डिफाइन करोगे, वही स्पीड कम हो जाती है लाइट। ठीक है, ऐसे नहीं बोल सकते ना आप। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत है ना। सॉरी, डेंसर रेरर मीडियम मैंने आपको बता दिया कि इसे किस तरीके से होता है सारा। ठीक है, चलो यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अच्छा अब एक बात बताओ, अगर कोई लाइट हमारी नॉर्मली पड़े, ठीक है, जब हमारी नॉर्मली ग्लास स्लैब पे पड़े तो क्या होगा। मैं इसको इतना को थोड़ा सा रब करता हूँ, इसे नोट करना है, किसी को नोट कर लिया होगा सबने। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई लाइट हमारी क्या पड़ते हैं, ग्लास स्लैब के ऊपर 90 डिग्री पे पड़े, तो क्या होगा बच्चा, वो सीधे पार करती हुई निकल जाएगी, कोई डेविएशन
नहीं होगा, सीधे पार करती हुई निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, अब आता है इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। भाई इसके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो सुन लीजिए। जैसे अभी एग्जांपल बताया कि ए स्टिक हेल्ड ऑब्लिकली इमर्ज, मतलब एक अगर मान लो पेंसिल को, डंडी को पानी में रखोगे तो थोड़ा सा वो ऊपर की तरफ दिखाई देगी। 5 के सिक्के को अगर पानी में रखते हो तो वो भी हल्का सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। ठीक है, अपीयर्स टू बी राइज। ठीक, ए पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली, है ना। जो स्विमिंग पूल है वो क्या करेगा, आपको एकदम ऐसा लगेगा कि बहुत ही गहरा कम है, मगर गहरा होता है वो, और धोखा खा जाते हैं इंसान। ठीक है, उसके बाद पूल ऑफ वाटर ये हो गया व्हेन ए थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर। अच्छा, वही वाली बात है, मैंने बताया जैसे ग्लास स्लैब को उस पेपर पे रख दोगे तो हमारे पास जो अक्षर है वो कैसे दिखेंगे, थोड़ा राइज ऊपर की तरफ दिखाई देंगे। ठीक है, बिगर अपीयर टू एक्चुअल साइज, appears to rise when viewed from the top. A lemon kept in the water of a glass timber appears to be वही एक्चुअल साइज से थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। आप नींबू को डालो एक गिलास पानी में, हल्का सा थोड़ा सा वो बड़ा दिखाई देगा या ऊपर की तरफ दिखाई देगा आपको। ठीक है, तारे क्यों चमकते हैं, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इसी के कारण होता है। ये सारा मैंने आपको एप्लीकेशन बता दिया। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, इसका आप प्रैक्टिकली फोटो आप मतलब देख सकते हैं आराम से, बुक में आपके अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। ठीक, इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या है? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है बच्चा वो है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सभी को मेरा राम राम।